नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में कई अब तक महत्वपूर्ण खुलासे किए, जिनमें कई अधिकारियों की जांच शुरू हो चुकी है और कई लपेटे में आ चुके हैं। इस बार फिर दो बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने लाए। पहले तो यह होता था कि अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार किसी अधिकारी के खिलाफ आता था तो तत्काल उसे अधिकारी को सरकार उसके पद से हटाती थी, फिर उसकी जांच शुरू कराती थी। लेकिन बीते 2014 के बाद एक नया कल्चर आया और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कि आप किसी पर भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार लगा दो, उसके खिलाफ न जांच शुरू होती है न उसे हटाया जाता है, बहरहाल उसे समर्थन और दिया जाता है कि बेटा अच्छा किया आपने। यही लेके अमिताभ सर ने दो बड़े खुलासे किए हैं, एक मुख्यमंत्री के ओएसडी को लेकर, एक मुख्यमंत्री के कार्यालय में प्रमुख सचिव को लेकर। दोनों बड़े गंभीर आरोप हैं, दोनों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं और अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो पहले मामले में हम पहले जानेंगे, ये मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं संजीत सिंह से आपने कई आरोप लगाए, क्या तथ्य हैं और क्या चाहते हैं? देखा जाए जो श्री संजीव सिंह हैं ओएसडी, मेरे ख्याल से जुलाई 2017 में इनकी नियुक्ति हुई। यह कुछ कागज हैं जो जिसके आधार पे मैंने यह शिकायतें की हैं और जब से मैंने शिकायत की मुझे तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी, जैसा आप जानते हैं, आप तो खुद झेल ही रहे हैं, तो पहले मतलब तमाम टिप्पणियां भी की और यह कि मैंने अनुचित कोई आरोप लगा दिया, गलत आरोप लगाया, मनमाना आरोप लगाया, या मैं बेवकूफ बन गया या बेवकूफ हूँ, या फिर मैं पहले क्या था। चूंकि एक नया, जो आपने कहा कि एक नया ट्रेंड ये है कि जिसने कोई बात कहने की कोशिश की उसको इतना ज्यादा ब्लैक पेंट कर दो, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दो, उसको हैरस कर दो, जो कुछ भी कर दो, और उसमें साम दाम दंड भेद सब शामिल हैं। तो उसके आधार पे वह प्रयास हुए। जहां तक मेरे द्वारा आरोप लगाने की बात है कि मेरा यह जो आरोप है श्री संजीव सिंह को लेके, और जो दूसरा संदर्भ जिस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे श्री गोयल को लेके, दोनों में मेरे जो शिकायतें हैं वो स्पेसिफिक हैं और पॉइंटेड हैं। अर्थात मैं किसी के बारे में यह कभी नहीं कहता कि कोई अच्छा है बुरा है, सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, क्यों बुरा कोई है, लेकिन जो उनके कार्य हैं या उनसे जुड़े जो संदर्भ हैं या प्रकरण हैं, यदि उनमें गलती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। गलती के आरोप है तो जांच होनी चाहिए, गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव सिंह साहब वाले मामले में जो तथ्य मुझे दिए गए हैं, जो मैं पुनः कहूंगा कि ये कागजों में, मैं अपने दफ्तर में जहां से आपसे बात कर रहा हूं, यही एक शायद या दो थे सज्जन आए और अपने आप को उन्होंने कहा कि हम अपना नाम नहीं बताएंगे, कुछ तथ्य बताएंगे आपको, और करके यह कागज हमें दिया और वो तथ्य बताए। उस कागजों में कुल मिला के उनकी बात से स्पष्ट था कि वो इनसे दुखी हैं। जो हमेशा होता भी है कि कोई किसी के लिए सरकारी विभाग का आदमी तभी कागज लाता है जब आपस में खटपट चल रही हो, खींचतान हो, आपस में कोई छीना झपटी हो, कोई बंदर बांट हो, तभी आता है। कोई दूसरा तो ऐसा है नहीं कि वो, और उसको जब लगता है कि कौन व्यक्ति कहेगा, शोर मचाएगा, इसी संदर्भ में आपके हमारे पास लोग आते हैं। आप इस बात से पूर्णतः अवगत हैं शिव कुमार जी, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उस वो व्यक्ति ने ये कागज दिए, ये कहा, और इन कागजों का जो संदर्भ है वो यह है कि दो ऐसी कंपनियां हैं, साइबर सिस्टम और साइबर वे करके, जिनमें से साइबर सिस्टम में श्री संजीव सिंह ये उसके फाउंडर डायरेक्टर थे, प्रथम निदेशक थे 96 से 2017 में, जब तक वह बने इस दायित्व पे आए ओएसडी के, तब तक निदेशक थे। उनके बाद उनके परिवार की एक महिला जो संभवतः उनकी पत्नी है, वह निदेशक नहीं, और आज भी उसके दो निदेशक हैं जिनका पता उनके घर का है और प्रथम दृष्टया उनके परिवार की ही महिलाएं या बच्चियां दिखती हैं।
दूसरी बात जो मुझे बताई गई कागजों पे और जो मैंने जो विभिन्न आजकल आप यह भी जानते हैं शिव कुमार जी की कंपनियों के बारे में एक काम लायक ब्यौरा इंटरनेट पे उपलब्ध रहता है। तो हमने उन तमाम चीजों को देखा तो पाया कि दोनों कंपनियों का लिंकेज है, दोनों के डायरेक्टर आपस में लिंक हैं। अब इन कंपनियों पे जो आरोप है वह आरोप है कि जो घटतौली घटतौली भी हम लोग परिचित है, खास करके गन्ना किसानों की घटतौली से हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार चीनी मिलों में आप 100 किलो बेचारा कितने मेहनत से गन्ना किसान गन्ना उगा रहा है, क्या क्या जतन कर रहा है, कितनी मेहनत से ले जा रहा है, कितने महीनों और सालों बाद उसको पैसा मिलता है, तमाम चीजों दुश्वारियों से नहीं भी मिलता है, बकाया है, तमाम चीजों से सहमत अवगत है हम लोग। अब उसमें जो एफआईआर मैंने पढ़े, 4 एफआईआर तो मैंने अपनी आंखों से देखे और उसमें 2 एफआईआर आपको आश्चर्य होगा जान के, खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर के एक चौरी चौरा और पिपराइच के 2 एफआईआर, जिसमें सहकारी समिति ने चारों एफआईआर सहकारी समिति ने लिखाए हैं कि इन कंपनियों पे आरोप किया है ये घटतौली करा रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर बनाया इन लोगों ने, ये सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उसके कारण घटतौली के आरोप हैं। और जो बताया गया कि इससे 20 से 30% गन्ना किसानों को क्षति पहुंच रही है और लगभग उतना ही कंपनियों को और जो सॉफ्टवेयर कंपनी उसका साथ दे रही है उसको लाभ मिल रहा है। इन 2 कंपनियों का उसमें नाम है, यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि उन कंपनियों को लेके और भी आरोपों को लेके चीनी विकास विभाग ने बार बार यह मांग की कि इसमें विशेषज्ञ एजेंसी से, स्पेशलाइज्ड एजेंसी से इनका इन्वेस्टिगेशन हो। आप देखते हैं ये बात बात में, छोटी छोटी बात में एसआईटी बनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा हूँ एसआईटी बना देती है। वह अभी ऐसी चीजों में, अब वह जो आदमी बोले हुए है मध्य प्रदेश वाले मंत्री सब जान रहे हैं, उसमें एसआईटी जांच कर रही है कि उसने कहा कि नहीं कहा। लेकिन इन मामलों में विभाग चीख चीख के कह रहा है, रो रो के कह रहा है कि इनकी विशेषज्ञ एजेंसी से जांच हो, नहीं जा रही है। मेरे पास एक पत्र है जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय भी वह मामला गया है, जहां पर यह शायद यहाँ दिखे, लिखा हुआ है कृपया मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन करें। मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है और यह बताया जा रहा है, साफ साफ लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है। हाँ साफ साफ लिखा है, जो मुझे बताया गया ये नोट शीट है विभाग का, जिसमें मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मांगे गए हैं कि इन इन विवेचक मुकदमों की विवेचना स्पेशलाइज्ड एजेंसी से हो, नहीं हो रही है। आरोप यह है कि ये श्री संजीव सिंह चूंकि वहां है, उनसे जुड़ी या उनसे कहीं ना कहीं नजदीक या दूर से संबंधित कंपनियां हैं, इनकी जांच, इनकी विवेचना नहीं हो रही है। मैंने इन्हीं संदर्भों की जांच, क्योंकि यह गन्ना किसानों से जुड़ा मामला है, सेंसिटिव मामला है, गन्ना किसानों को प्रथम दृष्टया ठगे जाने के आरोप है, एफआईआर विभाग ने कराए हैं, उनमें मैंने जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। और श्री संजीव सिंह की कितनी भूमिका निकल के आती है नहीं आती है, उसके अनुसार हमने समुचित निर्णय करने की मांग की है मुख्यमंत्री से। सर, दूसरा प्रकरण है आपका एसपी गोयल का। एसपी गोयल को लेकर भी आपने लगातार सवाल खड़े किए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आपने जानकारी चाहिए, वो चाहे अमिताभ यश के चक्कर में रही हो, लेकिन आज तक आपकी बात को न जांच के संदर्भ में सम्मिलित करते हैं, न कुछ बताते हैं। इस सरकार में आपने लगातार भ्रष्टाचार की जड़ खोदी, इससे पहले भी खोदते रहे आप, लेकिन सरकारें जवाब देती थी, आपको भी जवाब देती थी। लेकिन इस बार आपको मुझे लगता है कि जवाब नहीं देती हैं, चुपचाप उसका मनगढ़ंत करके गोलमाल करती हैं। तो ये एसपी गोयल वाला प्रकरण क्या है और इस पर अब तक क्या आपके पत्र का जवाब मिल रहा है? देखिए, एसपी गोयल साहब वाला प्रकरण भी जैसा अभी हमने बताया कि उनके भी हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स रेज किए हैं। मुझे उसमें भी, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की, कुछ लोग जो उनको लेके कहीं ना कहीं उनसे आपसी द्वंद्व है या जो कुछ भी है, उन्होंने हमें 10, मेरे ख्याल से शायद 10
उन्होंने मुझे रजिस्ट्री के पेपर दिए थे, जो रजिस्ट्रियां अंसल ग्रुप में की थी। इन रजिस्ट्रियों में जहां तक मुझे याद है 45 करोड़ रुपए या कितने की शायद जो है वो रजिस्ट्रियां थी, या 45 करोड़ शायद केवल स्टाम्प ड्यूटी था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, लेकिन काफी बड़ी धनराशि की प्लॉटों की खरीद थी। यह सभी प्लॉट जो है श्री एसपी गोयल के एक नजदीकी रिश्तेदार द्वारा खरीदे गए बताए गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि श्री एसपी गोयल के खरीदे हुए नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंसल जो अनवरत विवादों में रहा, ये वही अंसल जिसका एक जो दूसरे आईएएस अफसर हैं जो लखनऊ वाले, जिनको जिनको निलंबित किया गया और जिन पर तमाम विजिलेंस की जांच चल रही है, तो डीएम लखनऊ जो रहे थे, तो उनके मामले में 2 फ्लैट अंसल ने दिए। यह बात भी चर्चा में आई कि ऑबलाइज करता रहा अपने गलत कामों को लेके। यहाँ पर इस बात का है कि जिस अंसल में भारी भीड़ थी लोगों द्वारा प्लॉट खरीदने की, और नहीं दे रहा था, लोग मारे मारे फिर रहे थे, लोगों को वो दौड़ा रहा था, उस अंसल ने इनके एक नजदीकी रिश्तेदार को 10 प्लॉटें दी। और उन प्लॉटों में किसका धन है, नहीं है, क्या नहीं, ये जांच का विषय है। मैं पुनः कहूंगा कि मैं यह नहीं कह रहा कि मैं तथ्यों को आरोपित करके प्रस्तुत कर दे रहा हूं, लेकिन इतना भर दे रहा हूं कि इनकी जांच हो। दूसरा संदर्भ है, इनका जो आवास है गोमती नगर में, वो मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर ने खुद देखा, हमने फोटो लिए। वहां कोई कंपनी वगैरह का जिक्र नहीं, कोई फोटो वगैरह नहीं है कंपनी का। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसी पते से 7 कंपनियां पंजीकृत हैं और नाना प्रकार के काम कर रही हैं। उनमें जो लोग हैं, कोई ना कोई कोई मिस गोयल इस तरह से हैं जिनको, जो इनके संभवतः नजदीकी रिश्तेदार हैं। तो हमने उसकी बात कही कि भाई वो कौन सी कंपनियां हैं, क्या नहीं है, उनकी क्या सत्यता है, नहीं है, उसकी जांच की जाए। यह दोनों मामले प्रथम दृष्टया ऐसे हैं जो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कोई आरोपों को प्रमाणित नहीं कर दे रहे हैं और कोई कन्विक्ट नहीं कर दे रहे हैं किसी को, लेकिन निश्चित रूप से एक पर्याप्त और यथेष्ट शंका जाहिर कर दे रहे हैं, जिसके आधार पर जांच होनी चाहिए। जांच होने पर तथ्य अपने आप निकलते हैं, क्योंकि आप और हम जो बाहर बैठे हैं, हम एक सीमा के बाहर तथ्यों को नहीं प्रस्तुत कर सकते। आम नागरिक को, मैं अब कोई अफसर नहीं हूं, आम नागरिक को अभिलेखों को प्राप्त करने, अभिलेखों को समझने, उनको देखने की सीमा होती है। अच्छी सरकार वह है भैया हमारा न तो इनसे रंजिश है, न उनसे रंजिश है, न उनसे रंजिश है। अगर तथ्य मेरे गलत हैं तो मुझे बताएं, मैं क्षमा हमेशा, मेरा ये सिद्धांत है कि मैं सार्वजनिक क्षमा मांगने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा कोई द्वेष थोड़ी है, कोई हार जीत नहीं है। लेकिन अगर कोई तथ्य आते हैं, कोई आरोप आ रहे हैं, उनकी जांच हो। लेकिन जैसा आपने कहा शिव कुमार जी, मौजूदा सरकार तो जांच के लेवल पे ही सीधे, जैसे वो फिल्म देखी थी हम लोगों ने, पिंक फिल्म, जिसमें वो अमिताभ बच्चन ने कहा नो मीन्स नो, यानी कोई महिला अगर कह दे कि मेरे साथ कोई मैंने नो कह दिया तो नो मीन्स नो, तो सरकार का भी नो मीन्स नो का मतलब है कि मैंने कह दिया जांच नहीं होगी तो जांच नहीं होगी, तुम चीखते रह जाओ। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि हमारी हैसियत भिनगी की है, हमारी शून्य हैसियत है, हम छोटे लोग हैं, हम कमजोर लोग हैं, हम कोई सरकार बना बिगाड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो साधारण हैसियत के हैं, उनकी कही हुई बात का वो सच भी है तो कोई तवज्जो नहीं है, वह अपना जैसे नक्कार खाने में कुत्ती की आवाज है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि जब तथ्य होते हैं, जब कागज होते हैं, एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की थी, उसने जर्मन का जब शासन था तो डायरी एक छोटी सी लिखी हाथ से, वह बेचारी उसकी उसकी अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन वह डायरी सामने आई और वह जो है वो इतिहास बनी अपने आप में कि क्या क्या चीजें हुई। तो कागज आप और हम सभी मानते हैं, जानते हैं, मरता नहीं है। अगर इनमें सच्चाई है तो इसकी जांच हो, नहीं है तो मुझे बता दिया जाए। आपके माध्यम से भी मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा। अमिताभ सर, आपने बड़ी बात की कि हम लोग छोटे हैं, हमारी बात की सुनी नहीं जाती है, हमारी बात का दबाव दिया जाता है, हम किसी की जांच की चर्चा करते हैं तो हम पर अनावश्यक दबाव होते हैं।
हमें नोटिस से धमकाया जाता है, हमारी पोस्टों पर उल्टे कमेंट घटिया करके धमकाया जाता है। लेकिन एक कल बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला महाराष्ट्र से आया, जहां एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक टेंडर डाला और एक एलएनटी ने टेंडर डाला। दोनों के टेंडर की कीमत में 3000 करोड़ का डिफरेंस था। जिसने 3000 करोड़ महंगा टेंडर डाला, उस कंपनी को पास कर दिया। जब उस कंपनी के तथ्यात्मक पहलू पर अध्ययन हुआ तो उस कंपनी ने 966 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, जिसमें 779 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा के खाते में गया। बाकी किसके में गया अभी नहीं क्लियर हुआ, लेकिन गया उन्हीं के में था जो सहयोगी दल थे महाराष्ट्र सरकार में। अब एलएनटी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में उसकी रिट जो है एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन चूंकि जस्टिस गवई थोड़े से हमारे साफ सुथरी छवि के हैं, उन्होंने स्वीकार कर ली और उन्होंने उस संस्था से पूछा महाराष्ट्र से कल कि आप निरस्त करोगे या टेंडर हम निरस्त करें। तो यहां तक तो बातें चल रही हैं, अब आप क्या कहोगे? और इसकी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने चर्चा नहीं की इतने बड़े मामले की, जहां 3000 करोड़ का घोटाला। आपके घोटाला इतना बड़ा है, अगर कोई और सरकार होती तो आपके घर पूरी मीडिया खड़ी होती। अमिताभ सर की एक बाइट ले लें, फिर हमारा नंबर थोड़े देर में आता या सबसे पहले आता, क्योंकि बड़ी उत्सुकता होती है। अब चूंकि अब किसी की चलाने की हैसियत नहीं है, कोई लिख देगा तो खबर डिलीट करके भाग जाएगा। उसे डर है कहीं अमिताभ सर के चक्कर में मेरा ऐड बंद न हो जाए। अब शिव कुमार मिश्रा को तो खतरा लगता नहीं, क्योंकि इससे बुरा वक्त आएगा नहीं। बच्चे पालने की व्यवस्था में लगा रहता हूं तो वो कोई न कोई साथी मदद कर देता है, 2000, 5000, 1500 की, तो पल रहे हैं। वो भी रोकना चाहेंगे तो हमें उससे भी ऐतराज नहीं है। जब तक सांस चलेगी सवाल करेंगे, सांस थम जाएगी बंद कर देंगे। लेकिन क्या इन लोगों से कभी सरकार सवाल करेगी जिन पे हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं? कोई कह रहा है हम ऐश गांव में रह रहे हैं, कोई कह रहा है हम फार्म हाउस में रह रहे हैं, रोज सार्वजनिक भी हो रहे हैं। तो क्या इस पर कोई वक्तव्य सरकार का आएगा? एक छोटा सा कमेंट सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सवाल महत्वपूर्ण है, कमेंट आप भी जानते हैं कि अब जैसे कि एक आदमी उम्मीद के साथ जीता है, आदमी सोचता है कि संभव है कि कल को हालात बदलें, बेहतर जो अच्छे दिन मोदी जी कह रहे थे तो उन्होंने तो दिखलाए नहीं, तो अब तो यही लग रहा है कि पुनः कोई ना कोई अच्छे दिन वाले ही हिसाब किताब आएगी। और अच्छे दिन से तो अभी सिंदूर आपके घर आ रहा होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सिंदूर आ रहा होगा आपके घर। हमारे सनातन धर्म में तो केवल सिंदूर महिला को उसकी ससुराल पक्ष से आता है, और वो जब तक जीती है तब तक उसी सिंदूर में बढ़ाकर अपनी मांग भरती है और अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करती है। लेकिन पहली बार कोई सरकार सिंदूर बंटवा रही है। पहले मोदी जी मंगलसूत्र छिनवा रहे थे तो हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि स्वागिन बना रहे हैं कि अभागिन बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। सर हमें तो निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मैं बड़ा परेशान हूं कल से। हाँ देखिए, बात सही है। अब इतना जरूर है कि जैसे कि उसके मैं यही सोचता हूँ, यही मेरी सोच है, यही उसी पर मैं चलता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मुझसे क्या अपेक्षित है। तो मुझसे, और जैसे, और मैं जानता हूँ कि आप भी वही सोचते हैं कि आपसे क्या अपेक्षित है। आप बता रहे थे कि कैसे लगातार आपको चैनल बंद कराने के, जो छोटा सा चैनल है उससे भी लोगों को आफत है, वो बंद हो जाए। रोज उसको नोटिस दर नोटिस, नोटिस का जवाब अपना, भाई आप यहाँ प्रोग्राम बनाए कि नोटिस का जवाब दें, 1 सप्ताह बंद कर दो, 2 सप्ताह बंद कर दो। तो कई बार खुशी भी होती है, आपको भी होती होगी, दुख भी होता हो तो खुशी भी होती होगी कि जिसको मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ उसको कोई ना कोई तो समझ ही रहा है, तभी तो प्राण दिए पड़ा है कि ये बंद हो जाए। और बड़े बड़े चैनलों से नहीं डर रहा है, उससे हमसे उसकी हाड़ हिल रही है। तो यह जो एक अनुभूति होती है, यह जो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर खुशी होती है, वही कई बार मैं भी सोचता हूँ। कल ही मैंने देखा अखबार वाले तो कोई नहीं आए, 3-4 छोटे, मैं छोटे ही कहूंगा कि जिसको उसको, और उसका कोई, जैसा मैं छोटा हूँ वैसे छोटे पत्रकार मैं कहूंगा, मैं छोटा आदमी हूँ, आए, उसमें से भी एक ने निकाला, फिर उसने भी डर के मारे, जो आपने कहा कि वो थोड़ा बड़ा था, उसने डिलीट कर दिया। लेकिन उसी में से एक आदमी ने मुझे बताया कि जब वो बाहर निकले तो 2 लोग कूदते हुए आए
और वो LIU के थे और पूछे कि भाई अमिताभ ठाकुर ने आज किसके बारे में कहा, मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि उसके, यानी कि भले अखबार वालों ने कवर नहीं किया लेकिन LIU जो है सरकार पूरा कवर कर रही थी कि ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री को ही इसने कुछ कह दिया हो या कोई अफसर था। तो हमारी आपकी तसल्ली यही है कि कहीं ना कहीं हम उन लोगों को खड़ा रखे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि देर सवेर हमारी बातें सुनी जाएंगी, उन पे गहनता से कार्रवाई होगी। ये उम्मीद है, इस उम्मीद में मैं भी कायम हूँ और मैं समझता हूँ आप भी कायम। चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी विस्तृत आपने बताई बात पूरी कि किस तरीके से सरकार में खेल चल रहा है और इस खेल का कुचक्र कैसे खत्म होगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।